हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बिंदु 1,3,4 तथा समतल 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 3 बराबर 0 पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर देखो, हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, बिंदु बिंदु x1, y1, z1 से समतल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 पर खींचे गए लंब पाद के निर्देशांक देखो हम कैसे देते हैं। हम क्या करते हैं, x माइनस x1 बट्टा में बराबर में y माइनस y1 बट्टा में b बराबर में z माइनस z1 बट्टा में c बराबर में देखो माइनस में यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस समतल के समीकरण में ये बिंदु रख देते हैं। ax1 प्लस में by1 प्लस में cz1 प्लस में d बट्टा में क्या होता है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर, ये होता है। इसी प्रकार देखो, बिंदु x1, y1, z1 का समतल ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0 में प्रतिबिंब, ये देखो क्या होता है, x माइनस x1 बट्टा ए बराबर y माइनस y1 बट्टा बी बराबर में z माइनस z1 बट्टा सी बराबर में -2। फिर इस समतल के समीकरण में रख देते हैं ये हम, ठीक है। तो ax1 प्लस में by1 प्लस में cz1 प्लस में d बट्टा में क्या होता है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर, ये होता है। तो पहले तो देखो हमारे पास बिंदु क्या दिया हुआ है, 1,3,4, और जो समतल है ना, इसको p बोल लेते हैं समतल को। 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, लंब पाद के निर्देशांक देखते हैं। तो लंब पाद के लिए देखो, यहाँ पर x माइनस बिंदु क्या है, 1 है, x1 का मान 1 हो गया ना, बट्टा में देखो यहाँ पे 2 आ जाएगा क्योंकि समतल में x का जो गुणांक है ना वो 2 है, बराबर में y माइनस 3 बट्टा में माइनस का 1 आएगा बराबर में z माइनस 4 बट्टा में 1 आ जाएगा। ये किसके बराबर आएगा, देखो लंब पाद के लिए पहले माइनस लगाते हैं, आगे माइनस लगा के समतल के समीकरण में बिंदु रख दो। तो 2 माइनस में देखो y का मान है 3 प्लस में z का मान है 4 प्लस 3 बट्टा में क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर। तो 4 प्लस में 1 प्लस में 1 यानी कि 6 हो गया। तो ये देखो क्या बनेगा, 2 माइनस 3 यानी -1, 4 माइनस का 1 हो गया 3, 3 प्लस में 3 6, 6 बट्टा में 6 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पे माइनस का 1 आएगा। तो x का मान क्या हो जाएगा, -2 प्लस में 1, y का मान हो जाएगा 1 प्लस में 3, z का मान हो जाएगा -1 प्लस में 4, यानी x जो है ना वो क्या आएगा, -1, y जो है ना वो आ जाएगा 4 और z जो है ना वो आ जाएगा 3। यानी लंब पाद के निर्देशांक -1, 4, 3 आएंगे, ठीक है। यानी कि जो विकल्प ए है ना वो तो हमारा बिल्कुल का सही विकल्प हो जाएगा, सही है। फिर हम चर्चा कर लेते हैं आगे की। आगे हमें बात करनी है किसकी, आगे हमें बात करनी है यहाँ पर प्रतिबिंब की, ठीक है। तो देखो प्रतिबिंब की बात कर लेते हैं। प्रतिबिंब निकालने के लिए हम देखो क्या करेंगे, x माइनस में यहाँ पर क्या आएगा, 1 बट्टा में 2 बराबर में ये पद तो वैसे के वैसे ही आ जाएंगे, y माइनस 3 बट्टा -1 बराबर में क्या आएगा, z माइनस में 4 बट्टा में 1 बराबर में यहाँ पर माइनस लगाना है और अब की बार 2 से गुणा कर देना है और यही पद आएगा। देखो 2 माइनस 3 प्लस 4 प्लस 3, 2 माइनस 3 प्लस 4 प्लस 3 बट्टा में आ जाएगा 6। तो ऊपर तो देखो -1 प्लस 4 हो गया 3, 3 प्लस में 3 6, 6 बट्टा 6 1 हो गया और यहाँ पे माइनस का 2 आ जाएगा। तो यहाँ से x का मान क्या बनेगा, -4 प्लस में 1, y का मान आ जाएगा हमारा 2 प्लस में 3, z का मान जो है ना आ जाएगा -2 प्लस में 4। तो x तो आ गया हमारा -3, y आ जाएगा 5, z आ जाएगा 2। तो जो प्रतिबिंब है उसके निर्देशांक आ गए -3, 5, 2। तो -3, 5, 2 यानी विकल्प बी जो है ना वो हमारा सही विकल्प हो जाएगा, यानी विकल्प ए और बी हमारे सही विकल्प आ रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।